तीर्थ नगरी सोरों सूकर क्षेत्र, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले में स्थित है। यहाँ श्री वराह भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है एवं यह पौराणिक आद्य तीर्थ सोरों सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आइए आपको इस सूकर क्षेत्र के बारे में कुछ बताते हैं। आप जो वराह मंदिर भगवान वराह का जो विग्रह है आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु का तृतीय अवतार वराह रूप धारण किया था। और वराह रूप इसलिए धारण किया था जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष रसातल में ले गया, उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण ब्रह्मा की नासिका से लिया। ब्रह्मा की नासिका से जब वराह रूप धारण करके जब समुद्र के अंदर गए और हिरण्याक्ष का और भगवान वराह का जब युद्ध हुआ, उसका वध करने के बाद अपनी नाक पर पृथ्वी को धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया। और जब पृथ्वी को लेके जब आए और पृथ्वी की स्थापना की, तो स्थापना करने के बाद पृथ्वी और वराह संवाद में आता है कि भगवान वराह जब सूकर क्षेत्र में पृथ्वी से संवाद कर रहे थे, तो इधर हरपति गंगा है। उस गंगा की भी विशेषता, इस क्षेत्र की विशेषता बताते हुए सारे तीर्थों का निर्माण किया। और निर्माण करते हुए भगवान को ब्रह्महत्या का प्रभाव पड़ा। उस ब्रह्महत्या के कारण भगवान श्याम वर्ण के हो गए। तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके करने से मुझको ब्रह्महत्या लगी। तो भगवान शिव ने बताया कि आपने एक ब्राह्मण पुत्र का वध किया है, इस कारण आपको ब्रह्म हत्या लगी है। तो इसका प्रायश्चित होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। भगवान ने पुनः कोकामुख तीर्थ सूकर क्षेत्र का जिक्र किया। तो जहाँ जो काव होते हैं वो इस धूल में लिपटते थे, श्वेत हो जाते थे। भगवान वराह ने फिर उधर से काशी से यात्रा की और पुनः इस क्षेत्र में आए। मोक्षदा एकादशी जो हमारे इधर मार्गशीर्ष मास में पड़ती है, उस दिन भगवान वराह इस क्षेत्र में आकर मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्य भगवान को गीता का उपदेश दिया। उसी दिन गीता का प्रादुर्भाव भी हुआ, जो गीता की उत्पत्ति हुई उसी एकादशी के दिन गीता का उद्गम हुआ। और इसके पश्चात भगवान ने सूर्य को अपनी गीता का उपदेश देकर फिर पुनः इस क्षेत्र में एकादशी का व्रत किया। भगवान वराह ने ही मार्गशीर्ष में एकादशी का व्रत किया। तो उस दिन एकादशी का ही प्रादुर्भाव हुआ, यानी उस दिन एकादशी भी प्रकट हुई। गीता भी उसी दिन हुई, उसी दिन एकादशी हुई। भगवान ने जब एकादशी का व्रत करके और द्वादशी के दिन अपना शरीर, इस सामने आप वराह कुंड देख रहे हैं, इसको हरपति गंगा बोलते हैं। भगवान अपने नखों से जब कुंड को खोदने लगे तो उनके पैरों से हरिपति गंगा प्रकट भई। उस गंगा में अपना भगवान ने शरीर त्याग दिया। और जो एकादशी के दिन हमारे इधर लाखों की संख्या में और लोग परिक्रमा लगाते हैं और भगवान के नाम से ही तब बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। बहुत लोग आते हैं और दर्शन भी करते हैं। वो द्वादशी के दिन साधु संत जो हमारे, जैसे कुंभ का पर्व पड़ता है, तो हमारे इधर 4 पर्व होते हैं, एकादशी, द्वादशी और चौदस, त्रयोदशी और पूर्णमासी। ऐसे हमारे इधर 4 पर्व पड़ते हैं। उसमें साधुओं का शाही स्नान माना जाता है। सर्वप्रथम हमारे इधर श्याम वराह जो गौड़ी मठ के जो महात्मा हैं, वो सर्वप्रथम इधर स्नान करते हैं गंगा जी में। दूसरे में जो हमारे वराह पीठाधीश्वर जो भी हैं वराह मंदिर के, वो दूसरे दिन द्वादशी में शाही स्नान करते हैं। तृतीय दिन जो होती है उस दिन नागालैंड जो निर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा के संत, बड़े बड़े संत आते हैं, वो लोग जाके शाही स्नान करते हैं। और चौथा स्नान हमारा पूर्णमासी का होता है, जिसमें जनहितान सारा सभी सर्व समाज के लोग मिलकर उस दिन शाही स्नान करते हैं। ये सूकर क्षेत्र की विशेषता है। श्री रामचरितमानस की अनुपम कृति देने वाले सुप्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है सोरों सूकर क्षेत्र। मध्य प्रदेश व राजस्थान से अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष प्रदान के लिए हर रोज आते रहते हैं।
पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व रहता है। अन्य प्रदेश व लोकल के लोग भी पूर्ण विधि विधान से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। सोरों में ऐसी मान्यता है कि पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जो है हर की पौड़ी देख रहे हैं, इसकी यह विशेषता है कि यहाँ 72 घंटे में अस्थियाँ जल में विलय हो जाती हैं, जिसका कि वैज्ञानिक भी रहस्य नहीं पता कर पाए हैं। यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में रंग पंचमी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एकादशी के दिन यह पंचकोसी परिक्रमा का विशेष महत्व है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस परिक्रमा को करते हैं। श्री वराह भगवान मंदिर से प्रतिदिन सांझ फेरी लगाते हैं सैकड़ों श्रद्धालु।